हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, और अपने सोशल मीडिया को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक पॉजिटिव उसमें यूज़ करें। मणिपुर इंसिडेंट की जो विक्टम्स हैं उनकी जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन एक ख्याल ज़रूर रखें। अगर किसी के पास वो ब्लर हुई भी फुटेज नहीं है और बिल्कुल क्लियर है, तो उसे शेयर मत करें यार। उनकी आइडेंटिटी को आपने जो है ना प्रोटेक्ट करना है। अब आते हैं हम वीडियो के टाइटल पे, जिसका टाइटल ये है कि इंडियन साइंटिस्ट ने अनहोनी को होनी कर दिया, दुनिया हैरान। तो अब इसरो ने 3-4 काम किए हैं पिछले दिनों में। एक तो है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च, और उसके बाद एक न्यूज़ आ रही थी कि यूनिवर्स की जो वॉइस है, जो साउंड है, वो डिटेक्ट की है। और एक आ रही थी कि जो मंगलयान है उसके लिए भी अब एक मिशन जो है वो आने वाले हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सी बात है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका नमस्ते स्वागत है दोस्तों। नमस्ते 100 नमस्ते। साल से भी अधिक समय पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस बात की संभावना जताई थी वह सच निकली। जी हाँ, 7 क्या? भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों समेत दुनिया भर के खगोल विज्ञानियों की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पहली बार इन्होंने ब्रह्मांड की रहस्यमय आवाज का ओके, प्रत्यक्ष वॉइस, प्रमाण खोजा है। खास साउंड। बात यह है कि पुणे के करीब स्थित भारत की अपग्रेड विशाल दूरबीन ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया की उन 6 बड़ी संवेदनशील टेलीस्कोप में से एक है जिसने इस कंपन को सुना है। बहुत कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से ब्रह्मांड की लगातार हो रहे कंपन को महसूस किया गया है। गुरुवार को दुनिया भर के वैज्ञानिकों साउंड भी की तो टीम सुनाओ। ने इसके बारे में जानकारी साझा की। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन साझा तरंगों क्या के होती है? बड़ी संख्या में घूमते विशालकाय ब्लैक होल जोड़े के मर्सर से पैदा होने की उम्मीद है। अब पाकिस्तान मीडिया भारतीय वैज्ञानिकों के इस मिशन का हिस्सा होने से सकते में है। वो खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। साउंड ऑफ कायनात यूनिवर्स की सुनाना भी आवाज़ चाहिए था मेरे ख्याल में। का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज़ है, वो आवाज़ कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और और हमें किस चांद ही लिए नहीं किया? मिलता, तो देखिए, लोग आवाज़ इसमें भी ढूंढ काम रहे। करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी मिल में के हिस्सा लिया। कोलैबोरेट किए। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से हमारे तालीमी रीजन इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है और वो कौन है, आइए अब आपको बताते हैं कि किस आईआईटी के रीजन से होंगे वो कौन मैक्सिमम। से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज इतना बड़ा डिस्कवरी में दबंग अपना इदारा है हिस्सा आईआईटी। डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते, हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए, लेकिन 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी। और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT, आईआईटी। IISER, RRI और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जाइंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही। तो अलामा इकबाल जो थे वो हिंदुस्तानी ही थे। आलिया शाह जी, कोई हमारा उन पे कॉपीराइट नहीं है अलामा इकबाल पे। उन्होंने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी, और हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं वो उनकी तालीम की जो आप कह लें जो उनका निज़ाम है वो हमसे बहुत अच्छा है। और शायद ये भूल जाती हैं कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से शायद 9-10 साल पहले ही चले गए थे। तो
वो हिंदुस्तानी थे। हम वो अलग बात है, हमने उन्हें अपना जो है ना कौमी शायर बना के उन पे उनके नाम पे कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। चलो बात कहीं और निकल गई। आखिरी सेंटेंस ऐसा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी ज़ुबान पे। बाकी यार देखो, ये वीडियो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाता अगर इसमें हमें वो साउंड भी सुनाया जाता, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में और स्पेस साइंस में, टाइम ट्रैवल में। मैं स्टीफन हॉकिंग की बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ या फिर डिफरेंट नॉवेल्स भी पढ़ता रहता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं। और मुझे आप कह सकते हैं कि फैसिनेशन है मुझे टुवर्ड्स स्पेस। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 20-25 साल में हम देखेंगे कि डिफरेंट आप कह लें सेटेलाइट्स एंड आप कह लें प्लैनेट्स पे जो है ना हमें मैन मेड स्ट्रक्चर्स और एस्ट्रोनॉमर्स नज़र आएंगे। तो ये बड़ी कामयाबी है जी, अ, इसमें कोई शक नहीं है। हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने ये डिटेक्ट की वॉइस, साउंड डिटेक्ट किया। और डेफिनेटली इस पे आने वाले दिनों में रिसर्च जर्नल्स में भी ज़रूर बात आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको भी फैसिनेशन होती है ये सब देख के कि टाइम आएगा कि ह्यूमन काइंड, जो मैन काइंड है, वो आपको एक इंटर गैलेक्टिक रेस की फॉर्म में नज़र आएगी? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।